ज्ञान की यात्रा में आपका स्वागत है। मैं प्रफुल्ल और आज हम किताबों की दुनिया में गहराई से उतरेंगे। तो आइए मिलकर सीखते हैं कुछ नया। इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। आज के इस खास विश्लेषण में हम जोसेफ गुएन की शानदार किताब डोंट बिलीव एवरीथिंग यू थिंक पर बात करने वाले हैं। ये एक ऐसी चर्चा है जो हमारे सोचने के पूरे तरीके को जड़ से बदल सकती है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर दुख का असली स्वरूप है क्या। हमेशा से हम यही मानते आए हैं ना कि बाहरी चीजें या घटनाएं हमें दुखी करती हैं, लेकिन ये किताब शुरुआत में ही इस बात को सिरे से खारिज कर देती है। गुयेन का कहना है कि हमारी पीड़ा पूरी तरह से हमारे भीतर पैदा होती है। ये बाहर घटने वाली घटनाओं का नहीं, बल्कि हमारा मन उन घटनाओं की जो व्याख्या करता है उसका नतीजा है। जरा सोचिए, जीवन में जो भी घटनाएं होती हैं वे असल में बिल्कुल न्यूट्रल या तटस्थ होती हैं। उनका खुद का कोई मतलब नहीं होता। हमारा मन ही है जो तुरंत उन पर एक लेबल या ठप्पा लगा देता है कि ये अच्छा है, बुरा है, खतरनाक है या बहुत दर्दनाक है। और सच तो ये है कि ये जो लेबल हम लगाते हैं ना, वे ही हमारे अंदर दर्द पैदा करते हैं, न कि वो मूल घटना। अगर हम इस बात को गहराई से समझ लें तो हम पाएंगे कि दुख जीवन की कोई पक्की स्थिति नहीं है, बल्कि हमारे ही दिमाग की बनाई हुई एक संरचना है। अब यहाँ से हम एक बहुत ही गहरे दार्शनिक विचार की तरफ बढ़ते हैं। विचार वास्तविकता नहीं है। गुएन बहुत जोर देकर कहते हैं कि दिमाग में चलने वाले ये विचार सिर्फ और सिर्फ मानसिक परछाइयां हैं। ये कोई वस्तुनिष्ठ सत्य या असली वास्तविकता नहीं है। हम अक्सर अपनी सोच को ही परम सत्य मान बैठते हैं, है ना? और यही हमारी सबसे बड़ी भूल होती है। इसको ऐसे समझते हैं, मान लीजिए दो लोग बिल्कुल एक जैसी परिस्थिति का सामना कर रहे हैं, लेकिन उनकी भावनाएं और प्रतिक्रियाएं एकदम अलग हो सकती हैं। क्यों? क्योंकि फर्क हालात में नहीं, उनकी सोच में है। हमारे विचार उन रंगीन चश्मों की तरह हैं जो हमारी वास्तविकता को अपना रंग दे देते हैं। गुयेन हमें समझाते हैं कि विचारों को बस उन बादलों की तरह देखें जो आसमान में आते जाते रहते हैं। बादल आसमान नहीं है, वो बस तैरते हुए गुजर जाते हैं। ठीक वैसे ही हमारी जो शुद्ध जागरूकता है वो हमारे विचारों के शोर से बिल्कुल अलग है। और यहीं से हमें उस नियंत्रण के भ्रम का पता चलता है जिसे हम सभी ने जिंदगी भर सच मान रखा है। हमें लगता है कि हमारे विचारों पर हमारा पूरा कंट्रोल है ना? लेकिन गुएन इस धारणा को पूरी तरह चुनौती देते हुए एक बहुत ही कमाल की बात बताते हैं। सच्चाई तो ये है कि विचार हमारे मन में अपने आप आते हैं। जरा खुद से पूछिए, क्या आप सचेत रूप से अपना अगला विचार चुनते हैं? बिल्कुल नहीं, वे बस आ जाते हैं। इसलिए जब हम उन्हें जबरदस्ती रोकने या कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं तो दिमाग का शोर कम होने की बजाय और बढ़ जाता है। विचारों को दबाने की कोशिश हमेशा उल्टी पड़ती है। हम जितना सोचना बंद करना चाहेंगे, मन उतना ही ज्यादा विद्रोह करेगा। इसलिए सच्ची शांति विचारों को कंट्रोल करने से नहीं, बल्कि बिना उलझे उन्हें शांति से गुजरने देने में है। इस दिमागी शोर को समझने के बाद अब हमें ये समझना होगा कि हमारी स्वाभाविक अवस्था आखिर है क्या। गुयेन का सबसे बड़ा तर्क ये है कि शांति कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे बाहर से हासिल करना है या जिसके लिए बहुत हाथ पैर मारने हैं, बल्कि शांति ही तो हमारी मूल और स्वाभाविक अवस्था है। इसे साबित करने के लिए वो प्रकृति के कितने प्यारे उदाहरण देते हैं। जरा छोटे बच्चों को देखिए, जब तक उनमें बहुत ज्यादा सोचने समझने की आदत नहीं बनती, वे कितने शांत और खुश रहते हैं। जानवरों को ही ले लीजिए, वे भविष्य की चिंता में नहीं घुलते, बस उस पल की जरूरत के हिसाब से काम करते हैं। पूरी प्रकृति बिना किसी मानसिक शोर के अपने प्रवाह में चलती है। इसका सीधा सा मतलब है कि मन का ये जो शोर है, ये हमने समय के साथ सीखा है, ये जन्मजात नहीं है। जब हमारे फालतू विचार शांत हो जाते हैं तो हमारी वो अंदरूनी शांति अपने आप निखर कर सामने आ जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर शांति हमारा स्वभाव है तो फिर हमारी सारी समस्याओं की जड़ क्या है? गुएन बहुत ही साफ शब्दों में कहते हैं कि अत्यधिक सोचना या ओवर थिंकिंग ही हमारी सारी भावनात्मक पीड़ाओं का मूल कारण है। वो विस्तार से समझाते हैं कि कैसे हमारा अपना ही दिमाग हमारे लिए नई नई मुसीबतें खड़ी करता है। हमारा दिमाग अक्सर हमें कैसे भटकाता है? वो हमेशा सबसे बुरी स्थितियों की कल्पना करता है जो शायद कभी हो ही ना, या फिर पुरानी गलतियों को दिमाग में बार बार रीप्ले करके हमें दुखी करता रहता है। हम लगातार खुद को और दूसरों को जज करते रहते हैं, मन ही मन अनगिनत कहानियां बनाते रहते हैं। मजे की बात देखिए, ये सारी समस्याएं सिर्फ हमारे विचारों में होती हैं, हमारे वर्तमान की वास्तविकता में नहीं। हमारा मन अक्सर अतीत में जाकर या भविष्य की चिंता करके बेवजह का दुख पैदा करता है।
इस पूरे मानसिक खेल को समझने के लिए हमें अहंकार यानी अपनी ईगो को समझना होगा। इस किताब में अहंकार को महज एक विचार आधारित पहचान कहा गया है। ये और कुछ नहीं, बस उन मनगढ़ंत कहानियों का एक बंडल है जो ये तय करती हैं कि हम खुद को असल में क्या समझते हैं। देखिए, ये अहंकार हमेशा दूसरों से तुलना करने पर ही फलता फूलता है। जब भी जिंदगी में कोई बदलाव आता है, ये घबरा जाता है और अंत में ये हमारे अंदर गहरा अलगाव और असुरक्षा भर देता है। पर एक बात समझनी बहुत जरूरी है, अहंकार कोई विलेन या बुरी चीज नहीं है, ये बस एक मानसिक ढांचा है। दिक्कत तब शुरू होती है जब हम इसकी कहानियों पर आंख मूंद कर भरोसा करने लगते हैं। हमारी पहचान कोई पत्थर की लकीर नहीं है, वो बदल सकती है। जब इन अहंकारी विचारों का असर हम पर से कम होता है, तभी हम सच्ची आज़ादी महसूस कर पाते हैं। तो फिर इन कहानियों के जाल से बाहर कैसे आएं? इसका सबसे शक्तिशाली टूल है हमारी अपनी जागरूकता की शक्ति। जागरूकता वो अद्भुत क्षमता है जिससे हम अपने ही विचारों को दूर से देख सके, बिल्कुल एक दर्शक की तरह। ये सच्ची जागरूकता बहुत विशाल, शांत, बिना किसी को जज करने वाली और हमेशा वर्तमान में रहने वाली होती है। जब आप अपने ही किसी विचार को सिर्फ एक गवाह बनकर देखते हैं, तो आप उससे अपने आप एक हेल्दी दूरी बना लेते हैं। और पता है, यही छोटी सी दूरी उस विचार की ताकत को खत्म कर देती है। वास्तव में ये जागरूकता ही हमारा सच्चा रूप है, और विचार तो बस कुछ पल के लिए आने वाले मेहमान हैं। अब ज्ञान के दो अलग अलग रूपों को समझना बड़ा दिलचस्प है, बुद्धि और अंतर्दृष्टि। एक तरफ हमारी बुद्धि यानी इंटेलेक्ट है, जो बहुत ही विश्लेषणात्मक है, पुरानी बातों से बंधी है और जिसमें बहुत जोर लगाना पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ है अंतर्दृष्टि यानी इनसाइट, जो एकदम सहज, सरल और लगातार बहने वाली है। आपने गौर किया होगा, सबसे बेहतरीन और क्रिएटिव आइडिया अक्सर नहाते वक्त या शांति से टहलते हुए अचानक आ जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सबसे अच्छे फैसले बहुत ज्यादा सोचने से नहीं, बल्कि इसी शांत अंतर्दृष्टि से आते हैं। इन सब बातों को समझने के बाद विचारों को छोड़ने की कला सीखना सबसे जरूरी हो जाता है। ये एक ऐसा अभ्यास है जो सच में जिंदगी बदल सकता है। लेकिन गुयेन यहाँ बहुत साफ तौर पर बताते हैं कि विचारों को छोड़ने का असली मतलब क्या नहीं है। विचारों को छोड़ने का मतलब उनसे लड़ना, उन्हें किसी दूसरे विचार से बदलना या उन्हें जबरदस्ती दबाना बिल्कुल नहीं है। इसका सीधा सा मतलब है उन्हें भावना देना। जी हाँ, जब हम किसी विचार पर ध्यान देना या उससे जुड़ना बंद कर देते हैं, तो वो खुद ब खुद अपनी ताकत खो देता है और गायब हो जाता है। जैसे जैसे हम इसका अभ्यास करते हैं, विचारों की वो भावनात्मक पकड़ कमजोर पड़ने लगती है, मन हल्का होता है और जिंदगी अचानक बहुत सरल लगने लगती है। विचारों से ध्यान हटाने का सबसे आसान और बेहतरीन तरीका है वापस वर्तमान में लौट आना। गुयेन कहते हैं कि हमारा आज, हमारा ये पल हमेशा शांतिपूर्ण होता है। हमारा सारा दुख तो हमारी मानसिक टाइम ट्रैवलिंग में है, यानी बीते कल या आने वाले कल में। तो वापस कैसे आएं? बस एक पल के लिए रुकिए, अपनी सांसों को महसूस कीजिए, अपने शरीर की संवेदनाओं पर ध्यान दीजिए, अपने आसपास को बिना जज किए देखिए और विचारों को बस आते जाते महसूस कीजिए। यही वो पल है जो हमारे सारे दुखों को मिटा सकता है। और जब हम इस तरह से वर्तमान में लौटते हैं ना, तो एक बड़ा ही जादुई अनुभव होता है। हमारा हृदय पूरी तरह से खुल जाता है। जैसे ही विचारों और ईगो का शोर कम होता है, हमारे भीतर प्रेम और जुड़ाव के लिए जगह बन जाती है। इस शांत अवस्था में करुणा अपने आप जन्म लेती है। प्रेम कोई भावना नहीं जिसे जबरदस्ती लाया जाए, ये तो हमारी अपनी प्रकृति है। जैसे जैसे ईगो की दीवारें टूटती हैं, दूसरों से हमारा जुड़ाव और भी गहरा हो जाता है। जब हम लोगों को अपनी बनाई कहानियों के चश्मे से देखना बंद कर देते हैं, तो हमारे रिश्ते अपने आप निखरने लगते हैं। ये अंदर की स्पष्टता बाहर के हर रिश्ते को पूरी तरह से बदल देती है। ये सारी बातें हमें इस पूरे दर्शन के सबसे अहम पड़ाव तक ले जाती हैं, यानी बिना किसी कष्ट के जीवन जीना। क्या ये मुमकिन है? जी हाँ, एक आनंदमय और कष्ट रहित जीवन पूरी तरह से संभव है, बस उसकी कुछ बुनियादी शर्तें हैं। ये तभी संभव है जब हम अपने ही मन में उठने वाले हर विचार पर अंधा विश्वास करना छोड़ दें, जब हम ईगो और उसकी असुरक्षाओं के बजाय अपनी सच्ची जागरूकता से जिएं, जब हम सिर्फ अपनी बुद्धि पर निर्भर रहने के बजाय अपनी गहरी अंतर्दृष्टि पर भरोसा करना सीखें और पूरी तरह वर्तमान में रहना सीख जाएं। गुयेन बहुत ही गहरी बात के साथ इसे समेटते हैं, सच्ची आज़ादी बाहर कहीं नहीं खोजनी पड़ती, ये तो वो अवस्था है जो पहले से हमारे भीतर मौजूद है।
निष्कर्ष के तौर पर ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये किताब सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग या दिमाग को कंट्रोल करने के बारे में नहीं है। ये उससे कहीं गहरी बात है। ये हमारे ही विचारों द्वारा रचे गए उस बड़े भ्रम को तोड़ने के बारे में है। तो इस चर्चा के अंत में खुद से पूछने वाली सबसे बड़ी बात यह है, आज आपके मन की वो कौन सी पुरानी कहानी है जिसे आप हमेशा के लिए पीछे छोड़ने को तैयार हैं? इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। प्रफुल्ल के साथ ज्ञान की यात्रा में बने रहने के लिए धन्यवाद। सीखते रहिए कुछ नया।